Welcome to all of you in my today's session. Again, I am glad to inform you that in this pandemic condition also, after having some news regarding COVID positive, still our management is trying his level best to continue the classes, in which on regular basis I am responsible for having my lecture for SST, in which we are discussing over democracy. Why democracy? What do you mean by democracy? A topic from the political space. In my yesterday's session, I told it to you that in my next session, I am going to start discussion over rule of law and respect of right. Rule of law and respect for rights. हिंदी क्या हुआ इसका कि सिनेमा देखते होंगे, अगर आप बिहार और उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखते होंगे तो राजनीतिक दलों के बयानों को सुनते होंगे, जिसमें एक बयान बड़ा ही कॉमन रहता है कि यहाँ कानून का राज। तो वस्तुतः हम कानून का राज और उसी शब्द को राजनीति शास्त्र के अधीन आज समझेंगे और अधिकारों का आदर। दिस वन इज द टॉपिक फॉर माय टुडेज सेशन. Actually, if I will ask it to you or leave it, one question from my side. Write the name of 10 countries. If you are getting my voice, then I am giving you one homework as an assignment. Write the name of 10 important countries of Africa continent, and you have to mention that before getting freedom they are under which country. अर्थात आप अफ्रीका के 10 प्रमुख राष्ट्रों का नाम लिखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के, और आज़ादी के पूर्व, मतलब हर देश को, हर राष्ट्र को उपनिवेशवाद से आज़ादी मिली, उसके पूर्व आपको यह लिखना है कि उस पर प्रमुखता किस देश का शासन था. अब आप समझ नहीं पा रहे हो, यू आर नॉट, माइट बी पॉसिबल दैट यू आर नॉट गेटिंग माई थीम, व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क. लाइक बिफोर 1947 15 ऑफ अगस्त भारत पे भी औपनिवेशिक शासन था. किसका था? ब्रिटेन का. तो हम लिख सकते हैं ना, इंडिया बिफोर फ्रीडम किसका था भाई? तो ब्रिटेन. तो उसी तरह से आप लिखेंगे, क्योंकि अब चर्चा होने जा रही है जिम्बाब्वे. जिम्बाब्वे, अगर कोई व्यक्ति आप लोगों में से क्रिकेट का पुजारी होगा तो वह जानता होगा कि जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम एक समय काफ़ी फेमस थी, अच्छा प्रदर्शन करती थी, कभी कभार भारत को भी हराई है. और उस ज़माने में एंडी फ्लावर, मे फ्लावर, इस तरह के खिलाड़ी हुआ करते थे, जिस प्रकार से हमारे देश में सचिन तेंदुलकर वगैरह, गावस्कर वगैरह. तो आपको उसके विषय में हल्की जानकारी क्रिकेट के भी क्षेत्र से आ जाएगी कि हाँ भाई आईसीसी में पहले जिम्बाब्वे था. तो 1980 के पहले, बिफोर 1980, डेफिनेटली जिम्बाब्वे कंट्री वॉज अंडर द यूरोपियन नेशन. उस पर भी गोरे लोगों का शासन था, व्हाइट पीपल, व्हाइट मैन का. आफ्टर गेटिंग फ्रीडम, जब आज़ादी मिली, तो सामान्यतः जिस प्रकार से आज बीजेपी आई है, लेकिन अगर भारत की आज़ादी से अनवरत 2014 तक के आंकड़ों को देखा जाए तो पाया जाएगा कि सामान्यतः भारत पे कांग्रेस का ही शासन रहा है. उसी प्रकार से जिम्बाब्वे पर भी जानू पीएफ
JANU PF was a party which was having the continuous command over Zimbabwe. JANU-PF. And Robert Mugabe, आप नाम सुने होंगे, a person, famous person from Zimbabwe. After getting freedom from यूरोपियन कंट्री, उनके ही नेतृत्व में जिम्बाब्वे पर सदैव शासन किया गया. एंड इट्स द फैक्ट, बिकॉज इफ वी हैव सम कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, देन डेफिनेटली वी हैव वन मोर कॉन्सेप्ट दैट डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय the participation of local people via the method of voting. तो चुनाव हमेशा होते रहा, आसानी से यह दल जीतते रही और शासन इसका जारी रहा. बट अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स ऑफ सम इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, it's also fact that Mugabe, who was very famous in Zimbabwe, वह चुनाव के दौरान कभी कभी अलोकतांत्रिक भी तरीके अपनाया करते थे. मीन्स कि अगर कभी लगता था कि विरोध प्रदर्शन की संभावना ज़्यादा है, देन इन दैट टाइप ऑफ कंडीशंस वो अनफेयर इलेक्शन भी करवा लेते थे. एंड द मोटो फॉर कंडक्टिंग अनफेयर इलेक्शन वॉज सिंपल क्लियर, दैट फॉर गेटिंग मेजोरिटी ऑफ JANU-PF, कि भाई JANU PF पार्टी को ही बहुमत मिलते रहे और शासन पर उनका नियंत्रण बना रहे. आफ्टर गेटिंग फ्रीडम, अब एक चीज आप लोग बताओ, पॉलिटिकल साइंस में हो, देश को आजादी मिलना बड़ी बात नहीं होती है. देश तब संपूर्ण माना जाता है जब कोई भी देश आजादी प्राप्ति के उपरांत जब उसका एक अपना संविधान होता है. संविधान का मतलब क्या है? कानूनों का वह संग्रह जिसके आलोक में राष्ट्र अपने विकास अथवा अपने प्रगति के रास्ते को सुदृढ़ करता है. एंड मुगाबे डिड द सेम थिंग. उसने धीरे धीरे समय समय पर अपने अधिकारों, मतलब चूंकि रॉबर्ट मुगाबे वॉज प्रेसिडेंट ऑफ जिम्बाब्वे, तो उन्होंने समय समय पर संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर, संविधान संशोधन कर कर अपने अधिकारों में समय समय पर जो है वृद्धि की. क्योंकि ताकि उनको कम अवरोध का सामना करना पड़े. एंड for doing changes in constitution, one more motto was very clear for Mugabe, that he wanted to increase the power of president, और वह वहाँ के संविधान को कमजोर करते थे. क्योंकि संविधान जब कमजोर स्वाभाविक तौर पर होगा अगर किसी एक पद की शक्तियों में निरंतर वृद्धि की जाएगी. चूंकि उसका परिणाम क्या निकलेगा कि वह पद जो है वह ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा संविधान के आगे. एंड डेफिनेटली डेमोक्रेसी मीन्स फ्रीडम फॉर द पीपल फॉर डूइंग पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन. तो डेफिनेटली अगर एक पार्टी सरकार में है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग गवर्नमेंट, देन ऑपोजिशन पार्टीज भी होगी. तो मुगाबे अपने पावर के विकास के साथ साथ एक और काम करते थे, वो विरोधी दलों को परेशान करते थे. विरोधी दलों को परेशान करते थे, कारण स्पष्ट होता था, वो उसको कमजोर रखना चाहते थे. और अगर लोकतंत्र में विरोधी दल को दबा कर रखा जाएगा तो वन थिंग दैट शुड बी वेरी क्लियर कि सत्ताधारी दल को वह कभी सत्ता से हटा नहीं सकते. In fact, you will feel awkward when you will hear that if any
इवेंट्स वेयर ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑपोजिशन पार्टीज, अगर कोई विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की जाती थी और JNU-PF पार्टी को लगता था कि भाई इससे हमें खतरा है, तो उस प्रकार के विरोध को भी दबा दिया जाता था। जबकि इफ यू आर द सिंसियर स्टूडेंट देन डेफिनेटली यू आर हैविंग एन आइडिया कि विरोध करना लोकतंत्र की जान होती है। क्योंकि अगर कोई सरकार सत्ताधारी है तो अगर उसकी कोई गलत नीतियां उसके द्वारा बनाई जाती हैं तो लोकतंत्र में विरोध ही वह माध्यम है जिससे कि आप सरकार को उनकी गलतियों को सुधारने के लिए प्रेरित कर सकें। लेकिन जिम्बाब्वे की परिस्थिति में विपक्षी दलों को विरोध प्रदर्शन करने पर काफ़ी दमनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता था। एंड द मोटो वॉज वेरी क्लियर दैट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस whatever was present in Zimbabwe, that was having a single motto that no permission allowed for opposition to oppose the working style or opposing the working style of the president of Zimbabwe. अब इस चीज से ही आप समझ सकते हैं कि वहां पर विरोधी दलों पर कितना नियंत्रण था। एंड for limiting the news of opposition and such kind of things कि भाई अभी जैसे भारत में है ना, अभी कभी कभी आप सुनते होंगे टूल किट है, कभी बीजेपी सरकार की आलोचना कांग्रेस करती है, कभी कांग्रेस सरकार की आलोचना बीजेपी के लोग करते थे 2014 के पहले। तो अभी एक नया टर्म आया है टूल किट एंड ऑल, कि जिससे हम सोशल मीडिया न्यूज़ और इंटरनेशनल एजेंसीज को इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं, फिर वो चलता है। चूँकि इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल भी CNN वगैरह के भारत में भी रहते हैं, तो जिम्बाब्वे में विरोध की बातें ज़्यादा प्रसारित न हो उसके लिए टेलीविज़न और रेडियो, जो दोनों एक्चुअली फॉर कम्युनिकेशन two items are very necessary, television for visual and radio for audio। तो इन दोनों भी एजेंसियों पर सरकार का ही नियंत्रण था। एंड ड्यू टू दैट व्हाट वाज हैपनिंग कि विरोधियों की बातें उस पर नहीं ज़्यादा दिखाई जाती थी, नहीं लगभग दिखाई जाती थी, और सरकार की नीतियों को ही प्रचारित एवं प्रसारित किया जाता। डेफिनेटली दिस वन इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया भी है था वहाँ, लेकिन यू सरप्राइज्ड व्हेन यू लिसन कि भाई अगर पेपर जैसे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, प्रभात खबर प्रकार के कई समाचार पत्र भारत में हैं, तो उसी प्रकार से समाचार पत्रों का प्रकाशन जिम्बाब्वे में भी होता था। तो उसमें भी अगर कोई इंडिपेंडेंट रिपोर्टर, स्वतंत्र पत्रकार अगर कोई सरकार की नीतियों के विषय में कोई चर्चा वगैरह कर देता था तो उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता था कि सरकार, सत्ताधारी दलों के द्वारा उस तरह के पत्रकारों को काफ़ी प्रताड़ित किया जाता था। एंड माइट बी पॉसिबल, आप जानते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म में कार्यपालिका मेकिंग लॉज, इम्प्लीमेंटिंग लॉज, फिर उसके लिए जो है न्यायपालिका होती है, तो वहाँ पर न्यायपालिका पर भी, जिम्बाब्वे में न्यायपालिका पर भी सत्ताधारी दलों का नियंत्रण होता था। एंड ड्यू टू दीज थिंग्स समस्याएं बढ़ती चली गई। एंड ड्यू टू दैट व्हाट हैपेंड दैट इन 2017 आज़ादी से लेके लगातार जो मुगाबे थे, रॉबर्ट मुगाबे, वो प्रेसिडेंट रह रहे थे। 2017 में उनको उनके पद से हटा दिया गया भारी जन विरोध के कारण। इट मीन्स व्हाट, दैट डेफिनेटली इट्स फैक्ट। एक्चुअली बाय द हेल्प ऑफ दिस वी जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दैट कि लोकतंत्र लागू होने के बाद भी कई जगहों पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा कानून के राज के स्थापना के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। और
रिस्पेक्ट ऑफ राइट जो एक टर्म है, वस्तु स्थिति में लोकतंत्र की वह जान होती है, लेकिन कई जगह पर, जैसे मैंने चाइना का चर्चा किया, पाकिस्तान की चर्चा करी, अभी जिम्बाब्वे की मैं चर्चा कर रहा हूँ, कि उसको पाने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। जबकि लोकतंत्र का मतलब होता है कि इसमें सबकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये समरी है। लेकिन कई जगहों पर लोकतंत्र से समय समय पर छेड़छाड़ होते रहा और जिसका प्रभाव राष्ट्र के विकास के अवरोध के रूप में हमें देखने के लिए मिला। इनफैक्ट आप जानते होंगे कि जिम्बाब्वे अफ्रीका का कंट्री है, एंड आप उसके कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन को अगर आप समझें तो काफ़ी समय तक वहाँ पर एक परिस्थिति ऐसी थी कि वहाँ की क्रिकेट टीम में सारे गोरे ही रहते थे। इसका अर्थ क्या था? एक ऐसी आज़ादी जिसे पूर्ण रूप से ज़मीन पर उतारा नहीं गया। अगर एक राष्ट्र आज़ादी को प्राप्त करता है, अपने संविधान को लागू करता है, तो उसके बाद परिस्थितियाँ जैसी भी हों, अवसर किसको मिलना चाहिए? उस राष्ट्र के लोग को मिलना चाहिए, न कि बाहर से आए हुए लोगों को। लेकिन आप चेक कर लें क्रिकेट टीम को, काफ़ी समय तक उसमें गोरे प्लेयर्स की ही प्रधानता रही। अल्टीमेटली इन बॉटम लाइन फैक्ट, if we have to understand the thing that what is the summary, then summary is very clear that democracy is a form of government in which the participation of local people is compulsory. Second, they are having the right to oppose, they are having freedom for their expressions, they are having freedom to change the government if government is not performing well for the nation. These are the summary what we have to understand in this chapter. And democracy works completely whenever the electoral system, voting system will be completely fair without any under pressure. अगर मतदान, वोटिंग अगर निष्पक्ष होता है, बिना भय एवं पक्षपात के होता है, तभी जनता की अभिव्यक्ति को सही समझा जाएगा और तब जो सरकार बनेगी वह बिल्कुल लोकतंत्र के पैमाने पर खड़ी उतरेगी। एंड दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज ऑन द बिहाफ ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑल वी हैव टू स्टडी इन क्लास 10th पावर शेयरिंग एंड ऑल. So definitely it's my promise to you that try to gain some more informations which is not a part of your syllabus and make a complete notes like what is democracy, what do you mean by democracy, what are the features of democracy, how we can preserve democracy, what we can do for the improvement in democratic system. These are some important questions what you have to write in your notes, because after knowing these things you will be able to understand the concept of democracy. Thank you. Have a great day.